दोस्तों, प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर काफ़ी लोग हैरान हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल राहुल गांधी की, जिन्होंने एक अपनी स्पीच में लाखों छात्रों के बीच उन्होंने कहा कि मैं उनकी पढ़ाई के बारे में और नौकरी की बात नहीं कर रहा, बल्कि देश की राजनीति, बेरोजगारी और पेपर लीक की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी एवं आरएसएस के सदस्यों की, जो हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि राहुल गांधी ने उन छात्रों के बीच में क्या क्या मुद्दे उठाए। सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो वो छात्रों से लेकर है। राहुल गांधी कहते हैं कि आज का युवा कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करता है और उनके माँ बाप उस पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं। जब परीक्षा का दिन आता है तब पेपर लीक होने की खबर आती है, जिससे उसकी मेहनत पर सवाल उठाए जाते हैं। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि यह एक छात्र के लिए एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह पूरे करियर का मामला है, जो पेपर लीक होने से पूरा बर्बाद हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो बेरोजगारी को ऊपर बोली है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे भारत देश में लाखों की संख्या में युवा हैं और हर साल लाखों युवा नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, पर सवाल यह है कि उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों की कमी और प्राइवेट सेक्टर भी कम पर्याप्त में बचे हैं। इन्हीं हालातों को देख करके सरकार से मांग है कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें राहुल गांधी ने बताया है कि दर्द, डेटा और दौलत युवाओं की एक बड़ी बात कही है, जिसमें जो आज हर युवा मोबाइल इस्तेमाल करता है, यानी युवा इंटरनेट पर बहुत सारा डेटा पैदा करता है, और उनका कहना है कि आने वाले समय में डेटा इतना ताकतवर बनने वाला है, खासकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब सवाल यह है कि अगर डेटा युवाओं से पैदा हो रहा है तो इसका यूज कौन ले रहा है। आखिर राहुल गांधी ने गौतम अडानी की चर्चा क्यों की और क्या वह इसके पीछे क्या राज है, हम बताते हैं। क्योंकि गौतम अडानी उद्योगपतियों में गिने चुने जाते हैं, जिसको देख करके राहुल गांधी ने एक उदाहरण लिया कि जिसके पास कम संपत्ति थी और आज वो इतना उद्योगपति हो गया कैसे। और वह अपने भाषण में बताते हैं कि देश की राजनीतिक एवं आर्थिक ताकत चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। और फिर उन्होंने आरएसएस और मोहन भागवत के बारे में जिक्र किया। उनका मानना है कि आरएसएस से जुड़े विचारों के लोग विभिन्न संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार बदलने से कोई बदलाव नहीं आएगा, देश की संस्थाओं में भी स्वतंत्र सोच एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी के बैंक बैलेंस की। जो राहुल गांधी जी का मानना है कि उनके बैंक बैलेंस में काफी वृद्धि हुई है। पहले उनके बैंक बैलेंस 150 करोड़ था और अब 10,000 करोड़ बढ़ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी उन छात्रों को क्या समझाना चाहते थे। राहुल गांधी चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई और शिक्षा के अधिकार सरकार से मांगे और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर आवाज उठाएं और एवं बेरोजगारी पर सरकार से सवाल पूछें कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही। उनकी मेन बात यह है कि आज के युवा सोशल मीडिया पर जो टाइम बिताते हैं उसको कम कीजिए और यही अपनी क्षमता देश के भविष्य में लगाइए, ताकि हमारे देश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी मजबूत हो सके। और जो भी मुद्दा उठाएं वह लोकतांत्रिक के जरिए उठाएं और उनमें ना तो कोई नफरत ना ही कोई आक्रोश के जरिए कोई बदलाव चाहें। उनका मानना है कि जो भी आंदोलन या मुद्दा उठाते हैं तो उसे शांतिपूर्वक निभाएं, ताकि कोई सरकार हम पर अत्याचार न कर सके। दोस्तों, राजनीति में अलग अलग नेताओं के अलग अलग भाषण और अलग अलग आरोप होते हैं, इसलिए जब हम किसी नेता का भाषण सुनते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वह क्या बोल रहा है। क्या वह तथ्य की बात कर रहा है या आंकड़े की या किसी राजनीतिक आरोप।
अब मेरा सवाल यह है कि भारत की शिक्षा, बेरोजगार और परीक्षा व्यवस्था एवं भविष्य के मुद्दे भारत में उठाने चाहिए या नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी का इस वीडियो में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो जानकारी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही सरल भाषा में वीडियो जानने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।